सो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए थे उसमें तो सारे प्रश्नों को अपन ने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करा था। आज की वीडियो में हम बच्चों प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और इसमें जो है आपको सारे प्रश्नों को विलोपन विधि से हल करना होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना बातचीत के प्रश्न नंबर 1 से। देखिए प्रश्नावली 3.3 है, विलोपन विधि से इसको हल करना है। इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न दिए हैं बच्चों सारे प्रश्नों को अपन किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो प्रश्न नंबर 1 है जो ये पहले का पहला है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर आपको समझना ही है कि x और y दोनों के आपको गुणांक देखना है। बच्चों अपन ने जो पिछली प्रश्नावली को हल करा था प्रतिस्थापन विधि से, उसमें क्या दिया था, तो समीकरण 1 और 2 उसमें दिए थे और समीकरण 1 से अपन ने समीकरण नंबर 3 बनाया था। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 नहीं बनाना, आपको यहाँ पर x और y के गुणांकों को देखना है। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में x और y के गुणांक अगर बराबर दिए हैं तो आपको गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर गुणांक बराबर नहीं दिए तो आपको गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो किस प्रकार से अपन यहाँ पर गुणांक बराबर करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो कि समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 2 है। तो यहाँ पर भी अपन दो करना है, x का गुणांक कितना करना है, 2। अगर अपन x को छोड़ करके y का देखें बच्चों, तो यहाँ पर आपका y का गुणांक 1 है, यहाँ पर 3 है, तो या तो यहाँ पर 3 हो जाए या फिर यहाँ पर 1 हो जाए। यहाँ पर 1 तो अपन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर 3 कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अपन 1 नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपन x का गुणांक कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न में आपको x का गुणांक बराबर करके सॉल्व कराऊं। ठीक है बच्चे, तो आपको सबसे पहले इसके समीकरण नाम देना है कि मान लो ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 3 नहीं बनाना, बल्कि ध्यान क्या करना है, आपको x के गुणांक बराबर करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के गुणांक बराबर करने पर, x के गुणांक बराबर करने पर, और x के गुणांक किस प्रकार से बराबर होंगे पहले आप इनको नोट कर लें। ऐसा कैसा, x प्लस के y बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो किस प्रकार से गुणांक बराबर करना है बच्चों। ये जो समीकरण 1 दिया है इसमें आप समीकरण नंबर 2 के इस 2 से गुणा कर दीजिए, और ये जो समीकरण नंबर 2 दिया है इसमें इस x का जो गुणांक 1 है उससे आप समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब 2 का गुणा करेंगे x में तो ये आएगा 2x, 2 का गुणा y में करेंगे तो ये आएगा 2y, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आएगा 2 5 10। ठीक है, तो अब 1 का गुणा कर दीजिए। अगर अपन 1 का गुणा ये सारे समीकरण करेंगे ना तो ये आपका ऐसे कैसा आने वाला है, तो ये आएगा आपका 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर चिन्ह बदलने हैं। किस प्रकार चिन्ह बदलेंगे, देखो डायरेक्ट यहीं पे अपन इसको चिन्हों को परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। आपको केवल निचली वाली संख्याओं को देखना है, बस ये माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस का है तो। और ठीक से चल नहीं रहा पेन, और ये आपको माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x से 2x कट जाएगा। इसके बाद ये 2y प्लस का है, 3y ये भी बच्चे प्लस का हो गया, ये माइनस का नहीं रहा, अब ये किसका हो गया, प्लस का। तो 2y और 3y दोनों प्लस होने के कारण जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर आएगा आपका कितना, 5y। ठीक है, इसके बाद ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस घट जाते हैं, तो 10 में से आप 4 कम करो कितना बचेगा, तो 6 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बाय बाहर निकाल करके आप 6 भाग करो किससे, 5 से, तो ये आपका आ गया किसका मान, y का मान। ठीक है, अब इसको आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 1 में ही रख रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, तो पहले समीकरण 1 को नोट कर ली। तो समीकरण 1 दिया है x प्लस y बराबर कितना, 5। ठीक है, किसका मान रखना है, y का। तो x ऐसे कैसे लिखोगे आप, प्लस y की जगह पे आएगा कितना, 6/5, और बराबर कितना है, 5। ठीक है, x बराबर
ये 5, इसको आप उधर पक्षांतर में कर दीजिए, माइनस का 6/5 हो जाएगा। इधर आपको प्लस का था, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। एक्स बराबर आएगा 5 का 5 में गुणा करने पर 25 आएगा, -6 और बटे में आपका 5 का 5 ऐसा रहेगा। इसके बाद एक्स बराबर 25 में से कम कर दीजिए तो ये बचेगा आपको कितना 19 और बटे में कितना 5। तो इस प्रकार से आपका ये आ गया इसका समान एक्स समान। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है बच्चों, केवल एक्स और वाई के गुणांक पर आपको ध्यान रखना है। एक्स और वाई के गुणांक अगर बराबर है तो आप इनके चिन्ह परिवर्तित करके डायरेक्ट हल कर सकते हैं। और अगर एक्स और गुणांक किसी एक के आपको यहाँ पर गुणांक बराबर करने, अगर नहीं है बराबर तो आपको गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। किस प्रकार से करना है, समीकरण नंबर 2 के गुणांक से आप 1 में गुणा कर दीजिए और 1 के गुणांक से आप समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको गुणांक बराबर हो जाएंगे। किसी एक के गुणांक बराबर करना है बच्चों, आपको दोनों के करना नहीं है। यहाँ पर एफ से कर लो या फाइव से कर लो, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड छोड़ रहा हूँ। इसके बाद अपन करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 2 दिया है आपका 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो आपका x का गुणांक दिया है बराबर और ना ही आपका y का गुणांक बराबर दिया है। यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर फिर से अपन क्या करेंगे बच्चों, x के या y के किसी एक के गुणांक बराबर करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से किसके गुणांक बराबर कर रहा हूँ, x के। तो मैं जितने भी प्रश्न कराने वाला हूँ इसमें आपको x के गुणांक बराबर करके हल कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे, आप इनको सब समीकरण 1 और 2 बना लीजिए। सबसे पहले x के गुणांक को बराबर करने पर, x के गुणांक बराबर करने पर आपको इस बात का पता है किस प्रकार से गुणांक बराबर करते हैं, पहले आप उसको नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बच्चों के गुणांक बराबर करने के लिए किसका गुणा किधर करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो x के गुणांक बराबर अगर करना है तो समीकरण नंबर 2 जो दिया है इस x के गुणांक से ऊपर गुणा करना है और समीकरण 1 में जो x के गुणांक दिया उसको गुणा नीचे करना है। ऐसे आपके गुणांक बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो 2 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर, गुणा कर दें। 2 का 3x में करने पर आएगा 3 दूनी 6x और 2 का 4y में करने पर आया 4 दूनी 8y और 2 का 10 में करने पर आया कितना 20। 3 का 2x में 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6, ठीक है ना। इसके बाद में आप इनके चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। चिन्ह परिवर्तित करेंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। चिन्हों को बदलना है। इसके बाद देखना 6x प्लस का 6x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 8y प्लस का और ये आपका माइनस का 6y था ना, ये प्लस हो गया। तो अब इसको प्लस का अपन यहाँ पर ऐड करेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। 8 से कितना हो जाएगा 14y और 20 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे 14। ये भी घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस घट जाते हैं। तो y बराबर आएगा 14/14, ठीक है ना। इसके बाद जो है 14 से 14 में आप भाग कर दीजिए तो y बराबर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है ना। 1 कहाँ से आ रहा है, 14/14 का मतलब क्या है 1, ठीक है ना। अब इसका मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 पहले नोट कर लें। क्या है आपका समीकरण 3x + 4y = 10। इसमें आपको y का मान रखना है तो 3x + 4 ऐसा कैसा इंटू इस y की जगह कितना रखेंगे 1, 1 बराबर कितना आएगा 10 आएगा। 3x = 10 ऐसा कैसे रहेगा और यहाँ पर पहले आप इसका गुणा कर दीजिए, आएगा आपका 4 का 1 में गुणा करने पर 4 × 4 = 10। 3x = 10 कैसे रहेगा, इसको आप इधर भेज दो तो ये -4 हो जाएगा। 3x बराबर आएगा बच्चों 10 में से 4 कम करो कितना बचेगा 6 बच जाएगा, ठीक है। और x बराबर 6 से कैसे, इसको आप बटे में कर दो क्योंकि गुणा में लिखा है इसके साथ। x बराबर आएगा बच्चों 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 2 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से x का मान 2 और y का मान 1, ठीक है ना। तो ये भी अपन ने सिंपल तरीके से कर लिया, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर भी। इसके बाद मैं आपको प्रश्न नंबर 3 कराऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए जब तक, ठीक है ना।
इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0 दिया है और 9x बराबर 2x प्लस का 7 दिया है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये दोनों समीकरण से इसमें बने हैं, तो समीकरणों को यहाँ पर दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस के 5y और 0 हटाएंगे तो ये आपका प्लस में पहुंच जाएगा 4। ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। इसमें देखेंगे तो 9x, ये 2x को आप इधर लेकर के आएंगे, सॉरी ये 2y होगा, 2y को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा और बराबर कितना 7। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है ना बच्चों। अब फिर से आप देखोगे यहाँ पर x और y में किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है, तो फिर से अपन x के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के गुणांक बराबर करने पर, x के गुणांक बराबर करने पर, बराबर करने पर x के गुणांक बराबर करेंगे तो इनको उतारेंगे। 3x माइनस के 5y बराबर 4 और ये है 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है ना। गुणांक किस प्रकार से बराबर करते हैं आपको पता है बच्चों। इसका गुणा इस पूरे समीकरण में और इस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में। तो 9 का इधर और 3 का इधर, तो 9 का गुणा करेंगे 3x में आएगा 9 3 27x, 9 का 5y में 9 5 45y और 9 चौके 36। ठीक है। अब इस 3 का गुणा कर दीजिए तो 9 3 27x आएगा और 3 दूनी 6y और 3 7 21। ठीक है बच्चों। देखो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। अब प्लस का 27 और माइनस 27 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 45y प्लस का 6y, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, कम करने पर 45 में 6 तो 39 बचेगा बच्चों माइनस का। माइनस का क्यों बच रहे हैं, क्योंकि माइनस का यहाँ पर 45 बड़ा है। ये भी आपका प्लस माइनस का कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 36 में से 21 कम करेंगे तो 6 में 1 गया तो 5 बचा और 3 में से 1 गया 2 गया तो 1 बचा। ठीक है ना। इसके बाद y बराबर आएगा बच्चों 15/39, माइनस यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं। y बराबर इसको आप क्या नाम से, इसको आप 3 से कट कर दीजिए बच्चे, है ना। तो 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 5/13। ठीक है। तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर आ गया 5/3। अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो आप 1 को नोट कर लीजिए। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है। तो किसका मान रखना है, y का। तो 3x माइनस 5, y को हटा करके आप रखेंगे कितना, माइनस का 5/13 बराबर कितना 4। ठीक है। अब 3x इस -5 को गुणा -5 है तो ये आएगा प्लस का 25 बटे कितना 13 और बराबर 4। अब इसको आप उधर भेज दीजिए बच्चों, तो ये माइनस पहुंच जाएगा तो ये होगा आपका 3x बराबर 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का 25/13। ठीक है। अब इस 13 को गुणा कर दीजिए 4 में, तो ये आएगा आपका 3x बराबर 13 चौक कितना 52, माइनस 25 ऐसे कैसे और बटे 13 ऐसे कैसे रहेगा। 3x बराबर 52 में 25 कम कर दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 12 में 5 गए तो 7 बचा, यहाँ पर 3 हो जाएंगे तो 27, 27/13। ठीक है। अब इस 3 से भाग करेंगे तो 27/13 भागित कितना 3, इसके बटे में 1 मान लो, इसको पलट देंगे गुणा में कर देंगे तो ये आएगा 27/13 इंटू ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है आपका 3 से कट करोगे, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 9 आ गया तो ऊपर 9 बचा बच्चों और नीचे कितना 13, तो ये आ गया आपका किसका मान x का। ठीक है बच्चों। हालांकि थोड़ा बड़ा लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल जो अपन ने पहले दूसरे सवाल करे हैं उन्हीं के जैसा है। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रश्न नंबर 4 कराता हूँ, जो कि प्रश्न नंबर पहले का लास्ट रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, जो कि थ्योरिकल प्रश्न है। हालांकि करना आपको विलोपन विधि से है। ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करो, मैं आपको अगला प्रश्न करा रहा हूँ।
अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 ये आपका x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसके बाद है x माइनस के y/3 बराबर 3। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका रैखिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको ये बटिक फॉर्म में जो दिए हैं बच्चों, इनको अपन रैखिक फॉर्म में जमाना पड़ेगा। फिर इनके x या y किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, और गुणांक अगर बराबर मिलते हैं तो फिर अपन इसको डायरेक्ट हल करेंगे। देखिए तो पहले मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, x/2 प्लस 2y/3 बराबर दिया है -1। देखो जब भी प्लस माइनस आता है बच्चों और बटे वाली संख्या आती है तो आपको एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम बनेगा कितना, 6। 2 से भाग करोगे 6 में 3 बार जाएगा, और 3 से गुणा x करोगे 3x आएगा, प्लस 3 से भाग करोगे 6 में 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4y आएगा, बराबर -6। इसके बटा में एक मान की तरह गुणा करेंगे आप, तो 3x प्लस 4y के एक में करोगे तो ये ऐसे कैसा जाएगा, 3x प्लस 4y। ठीक है, और 6 का गुणा माइनस में करोगे तो -6 जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आप इस दूसरे को उठाओ, तो ये है आपका x माइनस के y/3 बराबर कितना, 3। ठीक है, अब इस 3 का गुणा आप इधर और दोनों में करोगे x और 3 में, तो x में करने पर आएगा 3x, और इस 3 में करने पर आएगा 3 3 9। ये आपका समीकरण नंबर बच्चे कितना हो जाएगा, 2। अब आप समीकरण 1 और 2 से देख पा रहे हैं x के गुणांक बराबर है। देखो समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर बच्चों आपको गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसको डायरेक्ट हल करेंगे। देखो तो डायरेक्ट हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। 2 है आपका 3x माइनस y बराबर कितना, 9। ठीक है, तो यहाँ पर गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ह बदल दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, 3x कैंसिल हो जाएगा, और आपका 4y और 1y दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 5y बराबर, दोनों माइनस के हैं 6 और 9, तो दोनों माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का कितना होगा बच्चों, 15। ठीक है ना, 9 से 15 हो जाएगा, तो y बराबर आएगा आपका -15/5। -15/5 यानी क्या होगा, तो यहाँ पर 5 दिया 15, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान आप रख दीजिए बच्चों, समीकरण नहीं लिखे तो किसी में भी, तो आपका x का मान निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसका मान 1 हूँ। देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 उतार लें, समीकरण 1 लिया है 3x प्लस 4y माइनस 6। ठीक है, किसका मान रखना है, y का। देखो 3x प्लस 4 इंटू इस y की जगह बच्चों कितना होगा, -3 बराबर -6। तो ये आएगा 3x और 4 की 12 आ जाएगा माइनस का, बराबर -6। 3x बराबर -6, इसको आप इधर भेज दीजिए, प्लस का 12 हो जाएगा, और ये आएगा 3x बराबर 12 प्लस का 6 माइनस का, प्लस माइनस कम हो जाएगा, कितना बचेगा 6। x बराबर आएगा आपका 6/3, और 6/3 कितना होगा बच्चों, 3 दूनी 6 मतलब 2। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा x का मान 2 और y का मान -3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन ने बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 के विलोपन विधि से प्रश्नों को हल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों को हल कराऊंगा, जो कि बच्चे कैसे हैं, थ्योरिकल प्रश्न है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करना है बच्चों, आपको वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है ना, तो आप बताना कि किस प्रकार से मैं आपको इन प्रश्नों को करा रहा हूँ, किस प्रकार से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो जिस प्रकार से आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, उस प्रकार से क्या है बच्चों में मोटिवेशन मिलता है, हम किस प्रकार से वीडियो आपको बनाते रहें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।